और जिस वक्त तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वालिदा बहुत रोई थी और शैतान हंस रहा था कि मैं भी साहिब औलाद हूं। ओरिजिनल अगर ये डॉक्यूमेंट दिखा दें मैं अपने पद से इस्तीफा दे हुआ है। तुम अगर नंगे तो मैं उससे बड़ा नंगा, मैं बता दे रहा हूं। पहली बार भाई साहब देखा शर्ट पैंट पहनते हुए कोई आदमी नंगा होता, पर क्या बताएं, अगर भाई साहब इनसे बड़ा नंगा आदमी कोई मिल जाएगा आपको तो कपड़े पहना दीजिएगा। हैरान मत होइए, इन पर भाई साहब आरोप लगा कि 5 करोड़ की कब्रिस्तान बेच दी गई आती है। बकायदा भाई साहब 3 लाख का इन्होंने चंदा जुटवाया, इनका ये भी कहना है। और बकायदा भाई साहब एसपी साहब के पास पहुंच गए FIR दर्ज होना जाने कौन सा मामला। अब भाई साहब कमरियाबाग के कब्रिस्तान के मुर्दे हैरान है कि हम पर घर बनेगा या कब्र बनेंगे। पर फिलहाल सुनिए भाई साहब क्या बोले नहीं साहब, बहुत परेशान थे, बार बार इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन ना जाने भाई साहब किस जन्म में ये इस्तीफा देंगे। मैं मोहम्मद नईम, कमरियाबाग कब्रिस्तान का प्रेसिडेंट, और ये जो मुद्दा गरमा रहा है उन लोगों को मैं बता दूं 5 करोड़ बहुत होते हैं, क्यों ना AD से जांच करा लें, मैं टूटी मोटरसाइकिल से क्यों चलूं। लोगों को यानी इन्होंने इससे पहले जिला अधिकारी को समेटा, इन कहते मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को ठीक कर दिया, बड़े बड़े नेताओं को ठीक कर दिया, मगर उनका पाला मोहम्मद नईम कमरियाबाग प्रेसिडेंट से पड़ा हुआ है। तुम अगर नंगे तो मैं उससे बड़ा नंगा, मैं बता दे रहा हूं। और जो तुम मांग कर रहे हो कि कमरियाबाग कब्रिस्तान के अंदर जो ज़मीन खालदा फजली की खाली कराई गई है उसके अंदर तुमको 1 इंच ज़मीन नहीं मिलेगी। तुम गैरिज बने दिखा रहे हैं ना, वो तो कागज सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, मीडिया पे कागज डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मीडिया पे कागज डाल रहे हैं। अगर मैंने किसी को बेची तो रजिस्ट्री होना चाहिए, अगर मैंने किसी को दिया तो एग्रीमेंट होना चाहिए। और वो जो समझौते का कागज़ दिखा रहे हैं वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर है, और 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर कोई उसका मान है। हमारे आपस में बीच के लिख समझौता कर लिया गया कि आप हमारी तरफ नहीं आओगे और हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूरी ज़मीन पर कब्रिस्तान के कब्जा किए बैठा हुआ था आशीष गुप्ता, जिसे छुड़ाया गया है, ना ही कि बेचा गया है। और ओरिजिनल अगर ये डॉक्यूमेंट दिखा दें मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप तो बार बार इस्तीफे की बात करते, इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के भाई और क्या कह सकता हूं। और ये मिले तो काला मुंह कहते हैं तो मैं इनका काला मुंह कर दूं कि तुम झूठ बोल रहे थे या मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने से। अभी जब SP ऑफिस में आपने एप्लीकेशन दिया तो क्या मांग? मैंने ये मांग किया कि जो 3 लाख रुपए चंदे के रूप में इकट्ठा हुए थे कि इसको दीवार उठाई जाएगी। मोनिस एक बेगमगंज के रहने वाले हैं के पास जमा किया गया कि जब दीवार उठेगी तो आप ये पैसा इसी में लगा दीजिएगा। जब भी उस पैसे की मांग की जाती है तो ये लोग सामने आकर, एक टुटपुंजिया नेता हैं वहीं नाले पर रहते हैं, उनकी सरपरस्ती में इस तरीके का षड्यंत्र रच कर और इस तरीके से छोटे मोटे लड़कों को बुला के DM को कहीं ज्ञापन दे रहे, कहीं किसी को ज्ञापन दे रहे। अगर तुम में इतनी ही ताकत है तो तुम भी आवाम के सामने आ जाओ, मैं भी आवाम के सामने आ जाऊं, और उसके बाद देखूं कि जूते की हार किसको डली गई और काला मुंह किसका किया गया। ये आपको तो पता चल जाएगा आवाम में मेरी कितनी लोकप्रियता है, तुम्हारी कितनी लोकप्रियता है। और आप कुत्ते के तरीके से भौंकना बंद कर दीजिए। हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता कुत्ते के भौंकने से। और जिस वक्त तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वालिदा बहुत रोई थी और शैतान हंस रहा था कि मैं भी साहिब औलाद हो गया। अब मैं झूठ बोलूं, जितना झूठ बोलूंगा बहकाऊंगा उससे ज़्यादा तो मेरी औलाद बहकाएगी। तो और इस तरीके का काम करना बंद कर दीजिए, और जहां चाहे वहां आप जिस मैदान को चाहे, जिस फील्ड को चाहे, जिस आवाम के बीच में चाहें, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखा दें और मुझे ये साबित कर दें, मेरे ऊपर FIR कर दें। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं अगर मैंने किसी का हाथ बेचानामा किया है, अगर मैंने किसी के नाम एग्रीमेंट किया है, तो मैंने उस ज़मीन को छुड़ाया, इन लोगों की उस पर निगाहें पड़ गई। अब कोई कहता मुझे गैरिज के लिए दे दो, चंदा इकट्ठा करता, वो हड़प नहीं है। कब्रिस्तान एक मिला और अनेक चले आ रहे हैं, जिसको देखो बाजार लगी नहीं चोर इकट्ठा हो गए। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये चटुकारिता कर रहे हैं। तो आपको SP साहब ने क्या सोचा? SP साहब को मैंने दिया, SP साहब ने कोतवाली भेजी है, उसकी विवेचना कराएंगे और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मेरी मांग है, मैं भी एक सम्मानित आदमी हूँ। कमरियाबाग कब्रिस्तान के साथ साथ में मैं भितरी पीर बटावन वार्ड नंबर 19 से सभासद भी निर्वाचित हूँ। अगर मैं कोई ऐसा गैर आदमी होता तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, मगर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और इनको हद तक इनको पहुंचा के रहूंगा, मैं इतना जानता हूँ। अब जैसे भैया सांसद पीछे से बोल रहे वैसे कहते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलना। इस तरह की दमदार खबरें मिलती रहेंगी।